नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब अपने भाग्य को आजमाने और वोटरों से डोर टू डोर जाकर उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। पटना में वार्ड 21 की जनता से उनके समक्ष जाकर वार्ड 21 से वार्ड पार्षद की चुनावी मैदान में उतरी श्वेता रंजन भी कमला नेहरू नगर की जनता से मिलने और उनसे वोट मांगने पहुंची। श्वेता रंजन से बात की हमारे संवाददाता श्रुति ने। देखिए एक खास रिपोर्ट। नगर पालिका चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और हमारे बिहार में इसका घमासान जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 21 में, जहाँ पे देख सकते हमारे साथ हमारे वोटरों के बीच उतरी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रोड मैप है, उनकी क्या सोच है। नमस्कार मैम, आपने जो ऐसे हमारे वोटरों के बीच उतरी हैं, इतना प्यार मिल रहा है आपको वोटरों से, आप उनके लिए क्या कुछ नया कुछ खास करना चाहती हैं? क्या आपका रोड मैप है? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को नमस्कार कहूँगी और जहाँ तक अभी मैं अपने वार्ड में भ्रमण कर रही हूँ तो यहाँ पे गलियों और नालियों की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि शायद पैर रखने की भी जगह नहीं है। अब बरसात में तो आप कहीं भी पैर नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ उस पर सबसे पहले काम करना है। और जहाँ तक यहाँ पे पानी की भी बहुत असुविधा है, तो कोशिश करूँगी कि हर घर तक पानी पहुँचा सकूँ। मैम, आप चुनाव जीतने के बाद आपका सबसे पहला प्लान क्या, आप किस चीज़ को सुधार करेंगी? सबसे पहला चुनाव जीतने के बाद आप किस चीज़ पे ध्यान देंगी? जैसे कि मैंने अभी कहा ही कि यहाँ की गली की स्थिति खराब है, कचरा प्रबंधन तो कहीं नहीं है, हर जगह आपको कचरा ही कचरा नज़र आएगा। तो सबसे पहले ये काम करना है। दूसरा, हर घर में पानी लाना है। तीसरा, जितनी भी लोक कल्याण योजना है मुझे हर घर तक पहुंचाना है। प्यार तो बहुत अभी तक मिला है और आगे भी मिलेगा। सबसे पहली बात, यहाँ की जनता ही इतनी अच्छी, जनता भोली भाली होती है। आप उनको जिस तरह से डील करोगे आपको वो वैसा ही आपको वो आपको देगी वापस। तो बस प्यार देती हूँ तो प्यार मिलता है। बाकी और मैंने पिछले 5 सालों में बहुत काम किया है। लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में राशन बांटा है, गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड निःशुल्क बनवाया है, लाइट की सुविधा दी है। जो गरीब असहाय है उनके यहाँ घर में शादी हो या किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे मदद करना, और ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जिसे मैंने काम किया है और आगे भी अगर जनता का आशीर्वाद मिले तो इससे ज़्यादा काम करूँगी। तो मैम, आपको क्या लगता है कि आपके पहले ये काम नहीं हो रहा था? नहीं, जितना काम होना चाहिए था शायद उसका 10% हुआ है, कह नहीं सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी घूम रही हूँ वार्ड में तो मुझे कहीं तो दिख नहीं रहा है काम। अगर काम होता तो दिखता। तो आपको लगता है कि आपके इस बदलाव के बाद लोग आपकी बात सुनेंगे? आप जो ये कह रहे हैं कि जगह जगह कचरा पेटी लगाएंगे, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल। हर 2 से 3 घर के बाद एक कचरा पेटी होगी। और महिलाओं के लिए क्या सुविधा है? महिलाओं के लिए कि यहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं, हर घर में यहाँ पे शौचालय नहीं है। आप महिलाओं के लिए क्या बदलाव लाना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मैं 2 बदलाव लाना चाहूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय, जो यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय यहाँ बना हुआ, लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ पे जानवर भी नहीं जा सकते। जानवरों से भी जानवरों के जाने लायक भी वो नहीं है, तो शौचालय का निर्माण करवाऊंगी। और दूसरी बात है, जो सैनिटरी पैड का आजकल जो चला हुआ है, हर घर में जो गरीब मजदूर है वो महंगा आता है, गरीब है, नहीं खरीद। तो आप उन तक की सैनिटरी पैड कैसे पहुंचाएंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? मैं बिल्कुल सरकार से अपील करूंगी कि गरीब, जहां तक अगर मेरे पास क्षमता नहीं तो मैं खुद उनको दूंगी। और छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, शायद ही वो स्कूल जाते हैं या वहाँ पे उनका खाना पीना कुछ ऐसा ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, तो उसमें आपने कुछ सोचा है, कुछ आपका रोड मैप है? सबसे पहले तो बच्चों के यहाँ बैठने की व्यवस्था ही नहीं है सही से, कहीं पे बेंच है तो कहीं है ही नहीं, बच्चे ज़मीन पे बैठ रहे हैं। टीचर आती हैं, उनका मन होता है तो पढ़ाती है या फिर नहीं पढ़ाती हैं। इसके लिए टीचर्स को भी थोड़ा सा जागरूक करना कि अरे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, अगर उन्हीं को शिक्षा सही से नहीं मिलेगी तो आगे हमारे देश का भविष्य क्या होगा। और जहाँ तक उनका जो भोजन का है, मैं खुद जाके हर स्कूल में सबकी जाँच करूँगी ताकि मेरे बच्चों को अच्छा भोजन मिले। धन्यवाद मैम, हमें बहुत भरोसा है, बहुत यकीन है कि आप अगर ये चुनाव जीतेंगी तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये चुनाव ज़रूर जीतें। नमस्कार मैम। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? हम 21 नंबर वार्ड से हैं।
सर आप जो इतना इनको हिम्मत दे रहे हैं, जो इनको सपोर्ट, जो वोट दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव पूरा होगा, इसमें हम लोग पूरा जो है सहमत हैं। इसीलिए कि पढ़ी लिखी हमारे वार्ड पार्षद होने वाली हैं, इनको छोड़ के ये दुख सुख में सब में साथ देते हैं। सभी बाल बच्चा जो छोटा बड़ा है मोहल्ला का प्रवेश भी करते हैं। तो आपके हिसाब से ये बदलाव हमें पहले देखने को कभी नहीं मिला? नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं जितना आया कैंडिडेट कोई नहीं तो किया। आपको यकीन है कि अब ये बदलाव देखने को मिलेगा? जितना है मोहल्ला का सबका यकीन है कि सबका इन्हीं के प्रति है। भारी मतों से जीत रही हैं श्वेता रंजन। आपके हिसाब से क्या क्या बदलाव आना चाहिए जो आपके फायदे के लिए हो, जिसमें आप अपना फायदा ढूंढ रहे हैं? हमारे मोहल्ला में 10 अभी जो पिछले पार्षद थी वो 10 बरस रही हैं, एक भी वैसा काम नहीं है कि जो लोगों तक पहुँचे, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या नली गली हो या चैम्बर वगैरह हो, कुछ ऐसा काम नहीं हो। बहुत लोग अभी भी वंचित है। ऐसा 300 परिवार अदालतगंज में जिसके पास राशन कार्ड तक भी नहीं है। तो सर इतना सपोर्ट दे रही, इनको वोट देंगी, जिताएंगी, तो आपको क्या लगता है, क्या ये काम अच्छे से करेंगी, आपको बदलाव देखने को मिलेगा? ये तो अभी ही पूरा बदलाव की हैं, मतलब पूरे लॉकडाउन में सब गरीब को मदद की हैं। तो जब अभी नहीं पार्षद बनी है तो इतना कुछ कर रही हैं, तो पार्षद बनेंगी तो क्या करेंगी, आप ही बताइए। हम ये कह रही हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है, काफ़ी कुछ बहुत बड़ा रोड मैप बनाया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इन 5 साल में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा, छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक। इसी के साथ इनको प्यार मिलता रहे और ये चुनाव ज़रूर जीतें। धन्यवाद। नालंदा में नवरात्र के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिहार शरीफ द्वारा धनेश्वर घाट मंदिर से विजयदशमी का उत्सव मनाया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर पथ संचलन, शक्ति प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। आज का ये जो प्रोग्राम वो किस अवसर पर था? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी उत्सव मना रहा है। इस उत्सव पर हम लोग संचलन निकालते हैं, नगर में घुमाते हैं और हिंदू समाज के सामने, संघ के सामने अपना एक प्रदर्शन करते हैं। ये इस जगह पर टोटल कितने जगह से आते हैं इस संचलन में? समूचे नगर से स्वयंसेवक हैं। मोकामा निकाय चुनाव को लेकर सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। इलाके के अति पिछड़े इलाके वार्ड नंबर 4 में भी 5 उम्मीदवारों के बीच बादशाहत की जंग छिड़ गई है। अपने वार्ड के चतुर्दिक विकास का संकल्प लेकर डेजी देवी ने भी व्यापक संपर्क अभियान छेड़कर जंग को दिलचस्प बना दिया है। डेजी देवी ने मोहल्ले की समस्याओं के निदान के लिए जनता से समर्थन की गुहार लगाई है। पेयजल मुहैया कराना इनकी पहली प्राथमिकता है। इस वार्ड में तो बहुत समस्या है, न निकास है न कोई रास्ता है। एक स्कूल भी है, वो भी मतलब टूट करके जर्जर पड़ा है। रखने बारात भी ठहरने का कोई जगह नहीं है यहाँ। 5 साल से मतलब कि 5 साल से क्या मतलब कि जो भी मुखिया आया है यहाँ आज तक कोई काम नहीं किया सही ढंग से। हम लोग नरक का जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग मतलब कि इसका तो कोई रास्ता निकालेंगे, बनाएंगे। सरकार से फंड लेकर करके बनाने का कोशिश करेंगे और जहां तक हो सकता है इसमें योगदान करेंगे हम। क्या क्या समस्या है जनता के बीच? क्या जा रही है तो जनता क्या बोल रही है? यही कि इधर निकास नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है, पंचायत अथी नहीं है, स्कूल नहीं है, और क्या कठिनाई है? रास्ता नहीं है, पानी का रास्ता नहीं है। आपने बोलिए। जीतने पर आप क्या करेंगे? जीतने पर हम सब कुछ करेंगे, नाली बनाएंगे, गली बनाएंगे, रोड, स्कूल, पंचायत रास्ता, पंचायत भवन। यहाँ बाराती आता है तो बाराती का ठहरने का कोई जगह नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। यहाँ एक स्कूल है वो बंद पड़ा है। सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के SH 87 महसौल बाजार के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान अंग्रेजी शराब के साथ ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है।
वही खबर राजधानी पटना से है, जहां अपने कई समर्थकों के साथ वार्ड नंबर 22 सी के मैनपुरा मोहल्ले में संजू देवी ने सड़क पर झाड़ू लगाया, जिसके बाद मीडिया से बात कर संजू देवी ने कहा कि इस वार्ड में गंदगी का भरमार है, यहां साफ सफाई की जरूरत है। उद्देश्य यही है कि हम अपने 22 को, गंदगी बहुत है यहाँ, गंदगी बहुत है, सफाई करेंगे। पानी की भी कमी बहुत है यहाँ, जहाँ तहाँ भी मैंने कि टंकी लग जाए चौराहा पे, और उसके बाद घर पे मैंने कि बेटी बहू सबको घर में थोड़ी नहाने जाए, रोड पे नहाएगी, इसलिए घर घर हम नल पहुँचाएंगे, घर घर पानी की व्यवस्था करेंगे। पूरा कचरा की नगर निगम इंदिरा आवास का भी बहुत लोग हैं कि बोल रहे हैं कि हम लोग को मैंने कि नहीं हुआ है, पैसा पास नहीं हुआ। जो भी हमसे हो, जो हमको कर्तव्य रहेगा, हम सब कर्तव्य निभाएंगे। बक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 7 हत्याएं करने वाला कुख्यात नक्सली मुन्ना राजफरकोस के एक साथी अजय पांडे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी बक्सर एसपी द्वारा दी गई। मुन्ना राजभर कुख्यात नक्सली सुरेश राजभर का छोटा भाई है, जिसकी तलाश पुलिस को काफी वर्षों से थी, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर लक्ष्मण डेरा से गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया और आप मीडिया बंधुओं की तरफ से जानकारी हुई है कि इनके ऊपर इनाम है। इनाम के संबंध में जो है कि हम लोग एसटीएफ से और विशेष शाखा इकाई से जो है कि हम लोग जो है कि जानकारी ले रहे हैं कि इनके ऊपर इनाम है, तो कितना इनाम है, और उसके बाद जो है कि आप लोग को हम लोग बताएंगे। जी हाँ, स्पिरिट आज हम लोग निसंदेह करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है कि हम लोगों ने 6 जो है कि कांड इनके ऊपर जो है पूर्व के जो है कि हम लोग निकाले, और सभी के सभी हत्या के कांड हैं। अब सहरसा जिले में तीसरी आंखों से जिले का देखरेख किया जाएगा। आपको बता दें कि सहरसा में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके अलावा भी अपराधी कभी छीन छोड़ तो कभी चोरी जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने जिले के 30 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर अपराधियों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। अभी तक 30 पॉइंट्स पे लग गया है और हम लोगों ने 48 पॉइंट चिन्हित किए हैं, जो कि शीघ्र ही लग जाएगा। ये 24 आवर्स कार्यरत रहेगा और इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है उसमें आप नाइट में भी जो रहेगा उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्पेशली जो प्रॉपर्टी क्राइम्स होते हैं या फिर कुछ करके जो भाग जाते हैं लोग, तो इससे हम लोग को क्लू मिलेगा। ये विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, ताकि हम लोगों का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सभी का पूरा जो है निगरानी बनी रहे शहर के ऊपर, इस दृष्टिकोण से अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी लगा गया है टाउन में, और इससे हम लोग और विजिलेंट रहेंगे। और आज का दिन चुना गया क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए, हर भारतवासी के लिए, क्योंकि 2 महान विभूतियों का आज हमारा जयंती है। इसमें गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। फादर ऑफ नेशन ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के काटघर पंचायत अंतर्गत दुर्गापुर गांव के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के प्रांगण से नवरात्र के 7वें दिन के उपलक्ष्य पर 501 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि के रूप में उप प्रमुख कृष्ण मोहन शाह उपस्थित हुए। इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों में उत्साह चरम पर रहा। लोग यह दुर्गा सर्वप्रथम यह दुर्गा पत्नी मूर्ति है, काटघर दुर्गापुर में पत्नी मूर्ति है। यहाँ हर साल कलश शोभा यात्रा निकाला जाता है। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।